हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो ऐश्वर्य भक्ति और जो भगवान के रागनों का भक्ति या वात्सल्य भक्ति, माधुर्य भक्ति, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ऐश्वर्य भक्ति क्या है? ऐश्वर्य भक्ति जिसमें कि जीव आत्माओं को या हम लोगों को जैसे ये पता होता है कि कृष्ण या राम जी या नारायण क्या है, भगवान है, तो हम लोग दूर खड़े रहते हैं, भयभीत होते हैं भगवान से कि वो भगवान है, भगवान के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। ये क्योंकि वहाँ पर ऐश्वर्य आ गया, यानी भगवान उन्हें मान लिया हमने, हमें यह भान हुआ। जैसे कि माता यशोदा ने जब ये सुना कि गोकुल में ब्रह्मांड घाट है कि कृष्ण ने माटी खाई, तो भयभीत हो गई। ग्वाल बालों ने, दाऊ जी ने जाकर के शिकायत लगाई कि मैया कृष्ण ने माटी खाई। तो माता यशोदा भयभीत होकर के भागी आई और कृष्ण से बोली, लाला अपना मुंह दिखा, तेने क्या माटी खाई? तो भगवान ने कहा, नहीं मैंने तो माटी नहीं खाई, तो मुंह दिखा। तो भगवान ने अपना मुंह खोल करके दिखाया, तो वहाँ पर जो ब्रह्मांड देखा माता यशोदा ने कि अनगिनत ब्रह्मांड है भगवान के मुंह में, तो वो ऐश्वर्य शक्ति थी। उस ऐश्वर्य शक्ति ने प्रकाशित किया कि कृष्ण कौन है। जैसे मैंने बताया कि कृष्ण तो ये सच में ही भूल गए थे कि वह कौन है। तो जब माता यशोदा ने देखा कि अनगिनत ब्रह्मांड, फिर उसमें एक ब्रह्मांड को देखा, नवद्वीप देखे, फिर नवद्वीप में जम्बूद्वीप देखा, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में देखा मथुरा क्षेत्र, मथुरा में देखा गोकुल, और फिर गोकुल में देखा अपना घर, और उसमें कृष्ण को भी देखा और अपने आप को भी देखा। तो ये ऐश्वर्य देख करके माता यशोदा भयभीत हो गई और वो ये सोचने लगी कि ये तो स्वयं भगवान है, मैं इनको पुत्र मानती हूँ, इनको डांटती हूँ, इनको भय दिखाती हूँ। तो ये जब कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा मुझे भगवान मान रही हैं, तो फिर तो मुझे वो प्रेम ही नहीं करेंगी वैसे जैसे करती हैं, और फिर क्या होगा, भगवान की तरह पूजेंगे मुझे जैसे हम लोग भगवान को पूजते हैं। तो प्रेम समाप्त हो जाएगा माता और पुत्र का। तो कृष्ण ने क्या किया, तुरंत वो लीला को बंद कर दिया और माता यशोदा मूर्छित हुई और वो भूल गई कि मैंने क्या देखा था कृष्ण के मुंह में। और जब कृष्ण ने उनको उठाया मूर्छा से, तो वो कृष्ण को गले लगा लिया, उन्हें कृष्ण को गले लगा लिया, स्तनपान कराया। अगर वो कृष्ण को भगवान मानती तो स्तनपान नहीं करा सकती थी वो, क्योंकि भगवान को स्तनपान कौन कराएगा? कोई नहीं करा सकता। हम लोगों के मन में भाव रहते हैं तो भगवान है, लेकिन ना माता यशोदा, नंद महाराज और गोपियाँ उनको भगवान मानती नहीं थी। वो तो अपना सखा, अपना मित्र, अपना प्रेमी, अपना पुत्र मानते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ग्वाल बालों ने कृष्ण से कहा कि हे मेरे कृष्ण, हमने सुना कि भैया तुम नारायण हो। तो क्या है कि कृष्ण बोले, नहीं मैं तो नारायण नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा सखा हूँ ना भैया। सुना है बड़े बड़े देवता आते हैं तेरे दर्शन करने, ऐसा कर तू एक बार हमें वैकुंठ लोक के दर्शन करा दे। तो कृष्ण बोले, अरे भैया मैं तुम्हारा सखा हूँ, कहीं मैं ना नारायण हूँ ना कुछ हूँ। बोले, ना भैया हमने तो सुनी है
पूर्णमासी जी बोलते रहती हैं। तो पूर्णमासी कौन है? ब्रज के अंदर एक साध्वी है, तपस्विनी है, सन्यासिनी है, और इनको बताया गया कि ये दुर्गा जी का विस्तार है। तो सब लोग इनका आदर सम्मान करते हैं। तो कृष्ण ने देखा कि ये मेरे मित्र मानेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, तो तुम देखो मेरा ऐश्वर्य। तो कृष्ण ने दिखाया कि एकदम से क्या हुआ, उनको वैकुंठ लोक का दर्शन हुआ ग्वाल बालों को। ग्वाल बाले तो वैसे ही हैं जैसे ब्रज में रहते थे, वो छोटे छोटे वस्त्र, सिर पर साफा बांधा हुआ जैसे गांव के लोग बांधते हैं, हाथों में लकुटी लिए हुए, और वैकुंठ के दर्शन करते हुए कृष्ण बन गए नारायण जी और बलराम शेषनाग। और बड़े आश्चर्य में पड़ गए वहाँ का ऐश्वर्य देख करके। वैकुंठ लोक का दर्शन कराया कृष्ण ने अपने सखाओं को, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अरे बोले, अरे देखो हमारा कन्वा, हमारा कन्वा। वो तो कृष्ण को अपने उसी रूप में देख रहे हैं, मित्र के रूप में। तो वहाँ पर जो वैकुंठ लोक के द्वारपाल हैं, विश्वक्सेन, जय विजय, एक से उन्होंने उनको डपट लगा दी। बोले, अरे चुप रहो गांव के अहीरों, तुम्हें पता नहीं ये वैकुंठ लोक है, ये हमारे स्वामी हैं, और तुम इन्हें कन्वा कन्वा बोल रहे हो, तुम लोगों को कोई शिष्टाचार नहीं है। तो बेचारे भयभीत होकर चुपचाप से बस कृष्ण को वो देख रहे हैं, ऐश्वर्य देख रहे हैं। तो फिर मधुमंगल आदि ने सबने प्रार्थना करी कि हे कृष्ण, हे भैया, ऐसा कि तू वही रूप में आ जा, कृष्ण रूप में आ जा भैया, हमें तेरा ये ऐश्वर्य नहीं देखना, जहाँ तो हम तेरे से गले भी नहीं लग सकते, और हमें यहाँ डांट और पड़ रही है, हम ना चाहें तेरा रूप देखना। तो एकदम से कृष्ण ने लीला समेटी, और वही ग्वाल बाले के रूप में, हाथ में लकुटी, काली कामर, और कमर में बांसुरी, सींग बंधा हुआ। तो ये देख के सब के सब गले लग गए। बोले, भैया हमें तेरा कभी रूप चाहिए ही नहीं, अरे देख हम तो तेरे से गले भी नहीं लग पाए, और यहाँ तो एक हम तेरे से गले लग रहे हैं। तो ये है ऐश्वर्य भक्ति और वृक्ष की भक्ति में अंतर। ऐश्वर्य भक्ति में क्या है, हम लोगों को जैसे पता रहता ना, हम जगन्नाथ जी को देखते हैं, जगन्नाथ जी का है, भगवान है, उनको दूर से खड़े रह के हाथ जोड़ते हैं। और जैसे जगन्नाथपुरी के पंडे जगन्नाथ जी को खूब गालियाँ देते हैं, क्योंकि वो सखा भाव में, वो कृष्ण को सखा मानते हैं। ऐसे ब्रज के लोगों को देखिए, ब्रज के लोग जो है कृष्ण को अपना लाला, कुछ लोग अपना सखा मानते हैं। तो जब तक हम ये ऐश्वर्य वाले भाव को हटाएंगे नहीं, तो कृष्ण का वो प्रेम हमें कभी नहीं मिलेगा जो ब्रजवासियों को प्रेम मिला था, जो ब्रजवासियों को प्रेम मिला है। एक बार क्या हुआ कि कृष्ण वृंदावन के वनों में अलग अलग जगह गौ माता चराते थे। तो ग्वाल बाल मित्र आदि के साथ थे। तो अब वन में हैं, गैया चराए, तो कुछ अपना समय व्यतीत करने के लिए खेल खेला करते थे वो लोग। तो ऐसे क्या है कि अभी हम देखते हैं, जैसे 80-90 के दशक में लोग कंचे खेला करते थे, कंचे पे मारा करते थे, वो कंचे जीत जाया करते थे दूसरा पक्ष जो था। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक दल बन गया कृष्ण का, एक बन गया बलराम जी का। आधे सखा बलराम जी के पक्ष में, आधे कृष्ण के पक्ष में, 2 दल बन गए। और वो एक दूसरे के पत्थर से मारा करते थे, यानी कि जैसे बलराम जी के जो दल वाले हैं वो उस पत्थर को, कृष्ण के पत्थर को मारा करते थे। तो उसमें नियम ये रखा गया, जो दल हारेगा वह दल दूसरे दल वालों को अपने पीठ पर चढ़ा करके पूरे वन की परिक्रमा कराएगा, यानी उसे घुमाएगा। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को पीछे कमर ले जाते हैं, कंधों में बैठा लेते हैं, तो ऐसे ही बन गया। तो पहली बारी आई कृष्ण की, तो कृष्ण जीत गए। कृष्ण जीत गए तो बलराम जी और जितने सखा थे सब ने कृष्ण को और सभी मित्रों को
अपने कंधों पर चढ़ाया और उन्हें घुमाया। दूसरी बार में क्या हुआ, कृष्ण हार गए और बारी आई कृष्ण की इन सब की। तो कृष्ण कहा भैया हम तो नहीं बैठाएंगे किसी को अपने कंधे में, हम तो नंद महाराज के पुत्र हैं, नंद महाराज के ब्रज के राज हैं। तो सबने कहा नहीं कृष्ण तू तो एक है, रोट मंटी कर रहा है ना, तू बेईमानी कर रहा है। तय हुआ था ना कि भाई जो हारेगा वो चढ़ाएगा। कृष्ण का हम तो नहीं कर रहे भाई। तो सारे के सारे जितने कृष्ण के पक्ष के लोग थे वो भी बलराम जी की तरफ हो गए, अब कृष्ण अकेले हो गए। सब बलराम जी की तरफ चले गए, बलराम जी के पक्ष में हो गए। बलराम जी कह रहे कृष्ण तुम्हें देनी पड़ेगी बारी। उन्होंने कहा ना दाऊ, मैं तो नहीं दूंगा। तो फिर मधुमंगल को क्रोध आ गया। मधुमंगल, आप यहाँ पे देखिए ब्रज का भाव, ब्रज का प्रेम और ऐश्वर्य में, भक्ति में क्या अंतर है। वहाँ पर जब वैकुंठ के दर्शन किए तो वो लोग कृष्ण को गले नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन जब भाव समाप्त हो गया तो यहाँ पर ये लीला हो रही है खेलने वाली। तो कृष्ण को मधुमंगल ने कहा न्यारी करो हरि अपनी गैया। हे हरि, हे कृष्ण, न्यारी करो, न्यारी मतलब न्यारा कर दिया यानी अलग कर दिया। तो न्यारी करो हरि अपनी गैया, कि हम सब के सब अपनी गाय को एक तरफ कर रहे हैं, तेरी जो जितनी गाय तू अलग कर और तू यहाँ से जा, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, आज से तुम्हारी हमारी मैत्री समाप्त। तो क्या कहते हैं मधुमंगल, न्यारी करो हरि अपनी गैया, ना हम चाकर नंद बाब के, ना तू हमरो नाथ गुसैया। तो बोले मधुमंगल, ब्राह्मण ने बोला कृष्ण हम तेरे बाप के नौकर नहीं हैं, तुझे बारी तो देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देगा तो न्यारी कर, चल लगा अपनी गायों को हटा। और सब के सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी गायों को कृष्ण की गायों से अलग कर दिया। कृष्ण की जो गाय थी वो अलग हो गई और सब के सब दूसरी तरफ जाने लगे, यानी कृष्ण को सब ने छोड़ दिया। बलदाव ने, मधुमंगल, सोत कृष्ण, लवंग कृष्ण, अर्जुन, विशाल जो कृष्ण के मित्र हैं, इन सब ने छोड़ दिया और कृष्ण अकेले हो गए। और कृष्ण रुआंसे हो गए, नेत्रों से आंसू आने लगे कृष्ण के, कि अब ये सब मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मेरे से मैत्री समाप्त कर दी इन्होंने। तो कृष्ण पीछे पीछे भाग रहे हैं, अरे मधुमंगल सुन भैया मेरी बात तो सुन एक, पर कोई नहीं सुन रहा है। अरे चल तू बारी ले ले भैया, पर भैया मुझे अलग मत करो अपने से। तो कोई नहीं सुन रहा। फिर आगे के भागे कृष्ण मधुमंगल के पैरों में गिर गए, ले भैया तू जीता मैं हारा, भैया देख तू हमें छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा तुम लोग। तो मधुमंगल ने कहा पक्का बेईमानी तो नहीं करेगा, बारी देगा। उन्होंने कहा हाँ भैया बारी देंगे। तो ये देख करके स्वर्ग के देवी देवता, कैलाश में महादेव, पार्वती, सरस्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये ब्रह्मांड का स्वामी एक गांव के ग्वाले जो मधुमंगल उसके पैरों में पड़ गया और उनसे विनती कर रहा भैया मुझे छोड़ के मत जाओ, भैया मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो ये है माधुर्य प्रेम। माधुर्य प्रेम मतलब प्रेम वाला भाव, जिसमें कृष्ण को भक्त गाली भी देता है, कृष्ण से वो जो मर्जी काम करवा लेता है। नंद महाराज कृष्ण से अपने चरण पादुकाएं मंगवाते हैं तो कृष्ण ने सिर पर रख करके लाते हैं। लेकिन अगर नंद महाराज को ये यशोदा मैया को ये पता हो कि ब्रह्मांड का स्वामी कृष्ण नारायण विष्णु है तो ये क्या करा पाएंगे? नहीं। तो इसलिए ऐश्वर्य वाला भाव प्रमुख नहीं है, वो एक तरह से मान लो कि निकृष्ट यानी नीच तरह का है, कि जिसमें भक्त और भगवान का भेद होता है। यानी कि ये भगवान है, हम इनकी सेवा करेंगे, ये करेंगे, दूर रहते हैं लोग, भयभीत रहते हैं। परंतु कृष्ण कहते हैं मुझे भगवान की तरह मत पूजो, मुझे अपने सखा, अपना प्रेमी, अपना पति, इसकी तरह मुझे पूजो। तो इसी प्रेम में ब्रजवासी छके रहते थे। इसलिए सत्यव्रत मुनि ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित जो भाव है वो क्या है? प्रमुख नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में
रूप गोस्वामी ने कई तरह के भाव का वर्णन किया है, जिसमें शांत भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ये हैं। उसके बाद आते हैं रौद्र भाव। रौद्र मतलब विभत्स भाव, ऐसा भी भाव है। जैसे कि भगवान ने कंस को अपना कौन सा दिखाया, भयंकर रौद्र रूप जो होता है वो दिखाया। शंख जो चाणू राजसी मुष्टिक थे, उनको इतनी बुरी तरह से भगवान ने मारा, कहा गया कि उनकी छाती फट गई थी। तो ये विभत्स यानी कि एक जो दृश्य हम देखते हैं कि कई बार ऐसे दुर्घटनाएं घटती हैं कि व्यक्ति के चित्र उड़ जाते हैं, तो ये भयंकर सा दृश्य होता है। तो ये एक भाव है, अनगिनत भाव है, लेकिन उनमें प्रमुख भाव जो 4 ही हैं, सखा भाव, वात्सल्य भाव, और एक है माधुर्य भाव, जो गोपियों का भाव था। जैसे गोपियाँ प्रेम करती थी भगवान को, कृष्ण को अपना सखा बना ले, कृष्ण को अपना पुत्र बना ले, उनके माता पिता बन जाएं, जैसे नंद महाराज करते थे। तो इस प्रेम को सभी आचार्यों ने सर्वश्रेष्ठ कहा है, जिसमें कि हम भगवान को भगवान ना माने, उन्हें अपना एक स्वजन माने, अपना सखा, अपना प्रेमी, अपना पति ये माने। तो ये है प्रमुख भाव। ऐश्वर्य वाला प्रमुख भाव नहीं है, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।